हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कामदेव जी की। कामदेव जो सौंदर्य और कल्याण के देवता माने जाते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। प्रेम और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना खास तौर पर की जाती है। कामदेव वह देवता हैं जिन्होंने भगवान शिव को भी समाधि से विचलित कर दिया था। कामदेव का एक नाम अनंग यानी बिना अंग वाला भी है। भगवान शिव ने ही क्रोध में आकर कामदेव को अनंग बना दिया था और सिर्फ यही एक कारण है कि कामदेव दिखते नहीं हैं परंतु महसूस सभी को होते हैं। अथर्ववेद के 9/2/19 श्लोक में कहा गया है कि कामदेव की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी और वह विश्व विजयी भी हैं। उस श्लोक का अर्थ है कि कामदेव सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, जिसे देव, पितर और मनुष्य ना पा सके, इसीलिए काम सबसे बड़े विश्व विजयी हैं। कामदेव सौंदर्य की मूर्ति हैं। उनका शरीर सुंदर है। वे गन्ने के समान धनुष धारण करते हैं। 5 पुष्प बाण ही उनके हथियार हैं। भगवान शिव पर भी कामदेव ने पुष्प बाण चलाया था। इन बाणों के नाम भी हैं और वह नाम इस प्रकार हैं: नीलकमल, मल्लिका, आम्रमौर, चंपक और शिरीष कुसुम। ये तोते के रथ पर मकर अर्थात मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार सृष्टि में कामदेव का जन्म सबसे पहले धर्म की पत्नी श्रद्धा से हुआ था। देव जगत में ही ब्रह्मा के संकल्प पुत्र माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए पुत्र थे और ये हमें पढ़ने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के 3 अध्याय के 12/26वें श्लोक में। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध और नीचे के होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ। कामदेव के अनेक नाम हैं, जैसे कंदर्प, काम, मदन, प्रद्युम्न, रतिपति, मदन, मनमथ, मीनकेतन, कमरध्वज, मधुदीप, दर्पका और अनंग। कामदेव का तन कहते हैं जितना सुंदर है, मन भी उतना ही सुंदर है। मन की सुंदरता का प्रमाण है कि देवताओं के लिए उन्होंने बलिदान दिया। देवताओं पर जब संकट आया तो कामदेव ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। कथा इस प्रकार है कि ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि महादेव के औरस से कार्तिकेय उत्पन्न होंगे, तब वे ही देव सेनापति होकर ताड़कासुर का वध करेंगे। शिव उस समय समाधि में थे। उनकी समाधि भंग करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की और कामदेव तैयार हो गए और देवताओं की मदद के लिए जान की बाजी लगाने से वे पीछे नहीं हटे। कामदेव को पता था कि जो काम वे करने जा रहे हैं उसमें प्राणों का संकट है, लेकिन देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने ये कठिन काम किया। शिव भगवान की समाधि भंग हुई और उनके तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए और तभी से कामदेव अनंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामचरितमानस में भी इसका मतलब इनका श्लोक जो है वो उपस्थित है, हमें ये पढ़ने को मिलता है। श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया है कि सौरव पल्लव मधुन बिलोका भयो कोपि कंपेउ त्रिलोका तब सियां शिवम तीसर नयन उघारा चितवन काम भौ जरिजा छारा। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि कामदेव जी द्वारा छोड़े गए पुष्प बाण से समाधि भंग होने के बाद भगवान शिव ने आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गए। और ये भी आप जानते हैं कि द्वापर काल में कामदेव ने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। अब हम इस बारे में भी चर्चा करते हैं।
कामदेव जी ने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। इसके लिए भी एक बहुत ही प्राचीन और रोचक पौराणिक कथा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शंकर के श्राप से जब कामदेव भस्म हो गए, तब उनकी पत्नी रति अति व्याकुल होकर पति वियोग में उन्मत्त सी हो गई। उसने अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए देवी पार्वती और भगवान शंकर की तपस्या आरंभ की और अंततः तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेगा और तुझे वह शंभासुर के यहाँ मिलेगा। इसीलिए रति शंभासुर के यहाँ मायावती के नाम से दासी का कार्य करने लगी। इधर कामदेव रुक्मणी के गर्भ में स्थित हो गए। समय आने पर रुक्मणी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के सौंदर्य, शील, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण के समान थे। जब शंभासुर को पता चला कि मेरा शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है, तो वह वेश बदलकर प्रसूति का गृह में उस 10 दिन के शिशु को हर लाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक मगरमच्छ निगल गया। वह मगरमच्छ एक मछुआरे के जाल में जा फंसा कि मछुआरे ने शंभासुर की रसोई में भेज दिया गया। जब मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया तो उसमें से मछली और मछली में से एक अति सुंदर बालक निकला। उसको देखकर शंभासुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह उस बालक को पालने लगी और उसी समय देवर्षि नारद जी मायावती के पास पहुंचे और बोले कि हे मायावती, ये तेरा ही पति कामदेव है। इसने यदुकुल में जन्म लिया है और इसे शंभासुर समुद्र में डाल आया था। तू इसका यत्न से पालन कर। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। थोड़े ही काल में प्रद्युम्न युवा हो गया। प्रद्युम्न का रूप, लावण्य इतना अद्भुत था कि वे साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही प्रतीत होते थे। रति उन्हें बड़े भाव और लजीली दृष्टि से देखती थी। तब प्रद्युम्न जी बोले, तुमने माता जैसा मेरा पालन पोषण किया है, फिर तुम में ऐसा परिवर्तन मैं क्यों देख रहा हूँ? तब रति ने कहा, पुत्र नहीं तुम पति हो मेरे, मिले कंत शंभासुर प्रेरे, मारो नाथ शत्रु यह तुमरो, मेटो दुख देवन को सिगरो। इतना कहकर मायावती रति ने उन्हें महाविद्या प्रदान की तथा धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में निपुण किया। युद्ध विद्या में प्रवीण हो जाने पर प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शंभासुर की सभा में गया। शंभासुर ने जब उसे देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। सबादसों शब्दों से उसने कहा, इस बालक को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। इस पर प्रद्युम्न बोले, अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं वरन तेरा शत्रु हूँ, जिसको तूने समुद्र में डाल दिया था। अब तू मुझसे युद्ध कर। प्रद्युम्न के इन वचनों को सुनकर शंभासुर को अति क्रोध आया और वज्र के समान उसने अपनी भारी गदा उठाकर प्रहार किया। प्रद्युम्न ने उस गदा को अपनी गदा से काट दिया। तब तक असुर अनेक प्रकार की माया रचकर युद्ध करने लगा, किंतु प्रद्युम्न ने महाविद्या के प्रयोग से उसकी सभी माया को नष्ट कर दिया और अपने तीक्ष्ण तलवार से शंभासुर का सिर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर देवता गणों ने उसकी स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फिर मायावती रति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी ले गई। गौण वर्ण पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा अवर्णनीय थी। वे नव दंपत्ति श्री कृष्ण के अंतापुर में पहुंचे। रुक्मणी सहित वहां की समस्त स्त्रियां साक्षात श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रद्युम्न को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सब सोचने लगे कि ये नरश्रेष्ठ किसका पुत्र है। ना जाने क्यों इसे देखकर रुक्मणी जी बोली कि मेरा वात्सल्य उमड़ रहा है। मेरा बालक भी इतना ही बड़ा होता, इसी तरह होता, किंतु उसे तो ना जाने कौन प्रसूति का गृह से उठा कर ले गया। उसी समय श्री कृष्ण की भी अपने माता पिता देवकी और वसुदेव तथा भाई बलराम के साथ वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, किंतु उन्हें नर लीला करनी थी, इसीलिए वे बालक के विषय में अनजान बने रहे। तब देवर्षि नारद ने वहां आकर सभी को प्रद्युम्न के आद्योपांत कथा सुनाई और वहां उपस्थित सभी जनों के हृदय में हर्ष व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार से अंततः
कामदेव जी ने प्रद्युम्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लिया। तो ये थी कामदेव जी की कथा। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।